पुरानी बोतल में नई शराब है। अच्छा, कौन बोतल और कौन शराब? ये हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, ये खुलेआम इस तरह के ऐलान कर रहे हैं। 7 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक महिला गिरफ्तार हुई है, व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है। कई बार पुलिस भी झूठे आरोप तय कर देती है, हो सकता है वो झूठ की बुनियाद पर। आप भी जानते हैं तमाम वैसी महिलाएं होंगी जो कहीं जब तक लड़के और लड़की में सही बनती है, जब तक वो रिलेशन में रहते हैं, जिस दिन उनकी बात बिगड़ती है, रोजे तक का वो लड़की रखती है, पूजा पाठ से दूर होती है, नमाज तक पढ़ने लगती है चुरा के। किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है। ये कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती डंडा लेके थोड़े कराया है। 30 लाख लोग इस्लाम में तो आ चुके हैं। लड़की की गलती है, बिल्कुल 101%। जिस तरीके का टीसीएस में आज बवाल मचा है। इस्लाम को क्यों बार बार ला रही हैं बीच में यार आप? नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। नासिक के एक बड़े कॉरपोरेट संस्थान से जुड़े मामले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। महिलाओं के साथ कथित उत्पीड़न, मानसिक दबाव और कुछ मामलों में धार्मिक दबाव के आरोप ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि धर्म के नाम पर किसी पर दबाव बनाना कितना सही है और इस्लाम जैसे धर्म में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को कैसे देखा जाता है। आज इसी मुद्दे पर इन्हीं सवालों के साथ हम समझेंगे कि आज आखिर धर्म के नाम पर किस तरीके की ये हड़कंप मची हुई है और इसको कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आज साजिद रशीदी जी, जो बताएंगे कि क्या वाकई इस्लाम इन तमाम चीजों का कितना इजाजत देता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर जैसे पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जैसे शुरू से देखता आया हूँ वैसे ही देख रहा हूँ। कब से देख रहे हैं आप सर इस मामले को, ऐसे मामलों को? कुछ नया नहीं है, पुरानी हाँ। बोतल में नई शराब है। क्या है? पुरानी बोतल में नई शराब है। अच्छा, कौन बोतल और कौन शराब? इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। आपने देखा होगा छांगुर बाबा। मतलब अभी भी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है? सुन लीजिए छांगुर नहीं बाबा नहीं का सर, नहीं, अभी भी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सर? इस्लाम खुद को बदनाम, मुसलमान खुद इस्लाम को बदनाम कर रहा है या कोई और कर रहा है? नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है ना। इसका मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस केस का या इस तरह के केसों का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है। हाँ। और जो कर रहा है उसको सजाएं मिल रही है, पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हिंदू क्या कर रहा है इसमें? हिंदू क्या कर रहा है इसमें? हिंदू क्या कर रहा है सुनना है आपको? साजिश का शिकार हो रहा है। नहीं, हिंदू क्या कर रहा है वो आपको सुनना है। टीसीएस वाले में जिसे कॉरपोरेट जिहाद कहा जा रहा है, इसमें हिंदू का क्या कसूर है कि मुसलमानों के जिस तरीके से उनको बहकाया जा रहा है उसमें लड़कियां आ जा रही हैं, जॉब करने वाले पढ़े लिखे लोग, उनको भी शामिल कर लिया जा रहा है। देखिए, सुनिए। सर, कैसे वीडियो का हवाला दे रहा है? कौन सा वीडियो है ये? ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है और ये कह रहा है अपनी सभा में कि जो 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आएगा, हम उसको रहने खाने का, मकान का, किराए का, राशन का सब इंतजाम करेंगे। और पूछ रहा है सब लोगों से, बताओ कितने लड़के तैयार हैं इस काम के लिए। उसके तो इसीलिए टीसीएस में हो रहा है। सुनिए, बीजेपी का कोई नेता अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, इसी वजह से टीसीएस में आज जो हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। मैडम सुनिए तो सही। इसके पहले हिंदू रक्षा दल ने, उसके अध्यक्ष ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो भी मुसलमान लड़की को लेकर आएगा हम उसको रहने का मकान देंगे, 6 महीने का राशन देंगे,
उसकी जॉब की व्यवस्था करेंगे। ये हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, ये खुलेआम इस तरह के ऐलान कर रहे हैं, इन पर कभी आपने सवाल नहीं किया, कभी आपने इस डिबेट, बात का टीसीएस वाले मामले में क्या लेना देना है? क्या कहीं पे अगर हिंदू कोई भड़का रहा है, कोई इस तरीके का बात कर रहा है, वो गलत है, सरासर गलत है। लेकिन क्या इसी वजह से टीसीएस जैसी विश्वसनीय कंपनी पर उनके साथ, वहां के एम्प्लॉय के साथ इस तरीके का घटना हो रहा है? और उस घटने पे आप ना बात करके ना जाने कितनी सारी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। टीसीएस पर आपका क्या स्टैंड है? जो वहां हो रहा है उसके ऊपर पहले बोल लीजिए सर, 2 लाइन तो उस पर बोल लीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो पकड़े गए, अच्छा, उनकी जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा अच्छा, क्या है? इसके अलावा क्या है? ये कुछ भी नहीं है। हुआ क्यों? सवाल तो यही है ना सर, आखिर हुआ क्यों? मैं कह रहा हूं ना कि और हिंदू भी कुछ महीनों से नहीं, सालों से चलते आ रहा है, पकड़ा तो अब गया है। कि हिंदू भी कर रहे हैं इस काम को, हिंदू भी कर रहे हैं। हिंदू तो लड़के, हिंदू करेंगे तो मुसलमान भी करेंगे। हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ बहला फुसला कर उनसे शादियां भी कर रहे हैं, उनको मार पिटाई भी कर रहे हैं, उनको उनका मर्डर भी कर। आपका जवाब यही है कि हिंदू कर रहे हैं इसलिए मुसलमान भी कर रहे हैं? नहीं, ये आपकी सोच है, मेरी सोच ये नहीं है। मेरी मैं सोच तो आपसे टीसीएस पे जवाब पूछ रही हूँ, तो आप हिंदुओं का तर्क दे रहे हैं। टीसीएस के जवाब में आप जो तर्क देंगे मैं तो यही मानूंगी ना सर। नहीं, मेरी सोच ये है कि ये कोई नया केस नहीं है, तो होता आ रहा है हिंदू मुसलमान के साथ, हाँ, मुसलमान हिंदू। जिहाद तो होते आ रहा है, तमाम जिहाद हम देखते आ रहे हैं। सोच है आपकी। नहीं नहीं, अब जो दिख रहा है सर सोच में तो वही जाएगा ना। देखिए, किसी भी मामले को पहले उसकी उसकी पकड़ धकड़ होती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट तय करता है इसने क्या किया है। सर, जो गवाही दे रहा है, जो विक्टिम है, जो एफआईआर कर रहा है, मतलब वो ऐसे ही कर रहा है। अरे मेरी बात तो पहले सुनो पूरी। आप लोगों की दिक्कत ये है कि पहले जवाब नहीं सुनते, सवाल दूसरा दाग दे। मैं ये कह रहा हूं कि विक्टिम कोई भी है, कोई भी आदमी जब किसी के खिलाफ एप्लीकेशन डालेगा तो 10 आरोप लगाएगा, लेकिन आरोप लगाने से आरोप तय नहीं होते। ये सिर्फ आरोप है आपकी नजर में? बिल्कुल आरोप है, अभी तक, जब तक कोर्ट कुछ ना कह दे इसमें। मतलब एक लड़की आकर इस बात का आरोप लगा रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, जो आज के डेट में महिलाएं, आप भी जानते हैं, तमाम वैसी महिलाएं होंगी जो कहीं एफआईआर नहीं दर्ज कराने जाती हैं, कोई शिकायत लेके नहीं जाती हैं, यहां तक कि अपने घर वालों को भी लड़कियां कंप्लेन नहीं करती हैं, उस डर में, उस भय में कि हमें घर से जाना मना कर दिया जाएगा, हमारी जॉब से हमें निकाल दिया जाएगा। और इतने सारे भय के बीच में अगर कोई हिम्मत करके कंप्लेन कर रहा है तो वो सिर्फ आरोप है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं सर? जब तक उसकी जांच नहीं होगी, जब तक वो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट जब तक उसको, उस विक्टिम की बात को सही समझकर सामने वाले को मुल्जिम नहीं ठहराएगा, जब तक ये आरोप ही हैं। अरे तो 7 लोग तो मिल गए, 7 लोग अरेस्ट हो गए, आपके आसिफ अंसारी, साफिया शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मोएम, तौसीफ अख्तर, दानिश शेख, एक नीदा खान, एक महिला भी शामिल है, नीदा खान भी अरेस्ट हो गई, वो तो सबसे बड़ी डॉन लेडी कही जा रही है। अरे मैडम, आप समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं सर, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है, ये 7 लड़के, एक आरोपी अभी फरार है, 7 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक महिला गिरफ्तार हुई है, व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, तमाम चीजें अब तो सामने आ गई सर। सालों से तो छुप के हो रहा था, तब तक आप आरोप नहीं कह रहे थे। ना जाने कितने लोग अब निकल कर आ रहे हैं, लोगों के अंदर अब हिम्मत आ रही है, अब लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और लगातार परत दर परत खुलते जा रहा है। अभी भी आप इसको आरोप कह रहे हैं, अब क्या सामने चाहिए आपको? सबूत के तौर पे आपको क्या चाहिए? बड़ी अजीब स्थिति है आप लोगों की। ये जो टीवी वाले हैं ना, सोशल मीडिया वाले, इनकी स्थिति बड़ी अजीब है। देश के उनकी स्थिति तो बच जाइए सर, अभी जो चल रहा है वो बहुत गलत स्थिति चल रहा है। अभी जो टीसीएस से सामने आया है मामला, वो स्थिति गंभीर नहीं है। आप जवाब ही नहीं देने दे रही मुझे। दीजिए सर, दीजिए। मैं बोलता हूँ फिर आप शुरू हो जाती हैं।
ऐसे थोड़े ही इंटरव्यू होता है, ऐसे थोड़े ही होता है, ये गलत है। जवाब सीधे नहीं दे रहे ना सर, इधर उधर दे रहे हैं, फिर मुद्दे पे आपको लाना पड़ रहा है। मैं इधर उधर भी अगर बोलूं तो मुझे बोलने तो दो ना, जब मैं बोल के चुप अच्छा हो जाऊं ठीक तो है, बोलिए सर। चलिए सर, सर बोलिए, इधर उधर बोलिएगा लेकिन मुद्दे पे जरूर आइएगा। पहले से पहले तय कर लोगे कि नहीं गलत बोल रहा है तो कैसे होगा? नहीं तय नहीं, मत। इधर उधर बोलिए, मुद्दे पे आइएगा सर, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। देखिए, हमारे देश के कानून की, संविधान की एक न्याय प्रक्रिया है, और न्याय बिल्कुल है। प्रक्रिया ये है कि अगर कोई महिला आकर आरोप लगाती है किसी पर कि इसने मेरे साथ रेप किया है, तो उस आदमी की पहले जांच होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद में जब कुछ पाया जाता है तो उसमें उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट फिर उस पर तय करता है कि इसको सजा देनी है कि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उसको छोड़ देना है। कई बार पुलिस भी झूठे आरोप तय कर देती है, लेकिन कोर्ट में जाकर वो निराधार साबित होते हैं। तो जब तक कोर्ट उसको ना कह दे कि हाँ ये आरोपी है, ये मुलजिम है, ये मुजरिम है, तब तक मैं और आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुजरिम है? उस वक्त तक तो आरोप ही रहेगा ना। ये कह देना कि साहब एक महिला ने कह दिया, ये कोई आरोप सिद्ध एक होने वाली महिला तमाम को लोग अब सामने आ रहे हैं, तमाम महिलाएं सामने आ रही हैं। महिला कोई जज थोड़ी है कि महिला ने कह दिया तो तय हो गया। हो सकता है वो झूठ की बुनियाद पर बात कर जज रही के हो। आरोप को नहीं माना जाएगा क्या सर? सर आप ऐसी बात करेंगे कैसे, मैं आपको बीच में काउंटर ना करूं? महिला अगर जज ही तय करेगी या जज ही तय करेगा कि कौन मुजरिम है चलिए कौन नहीं है। आरोप पे बात करते हैं सर, आपके हिसाब से आरोप पे ही बात कर लेते हैं। हाँ। ये जो आरोप है, लगातार तमाम जो मुस्लिम एक साथ एक कंपनी में जाता है, किस तरीके से धर्म को अपने धर्म का प्रचार करता है, दूसरे धर्म को कैसे नीचे दिखा के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, ये जो आरोप लगा है इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर, कैसे देखते हैं? आरोप पे बात कीजिए, आरोप कैसा है? देखिए बात सुनिए, जब तक लड़के और लड़की में सही बनती है, जब तक वो रिलेशन में रहते हैं, जिस दिन उनकी बात बिगड़ती है वो रेप बन जाता है कि साहब मेरे साथ रेप किया है। यही फैक्ट कितना है। केस ऐसा सामने आया है सर? कौन ऐसा है कि आप मुझे बताइए। मतलब आपस में रंजिश नहीं है तब तक ठीक है, रंजिश के बाद कौन रेप केस कर देता है? सुनो मेरी बात सुनो, मेरा जवाब भी पूरा होने दिया करो। ये जो लड़की जिसने आरोप तय किया, आरोप लगाए हैं, इसके साथ कल तो हुआ नहीं है कि आज उसने आरोप लगा दिए। पता नहीं कब से ये लोग रिलेशनशिप में होंगे, कब से ये लोग आपस में दोस्ती में होंगे। जब इनकी बात बिगड़ गई, अब ये इन्होंने रेप का केस लगा दिया, उत्पीड़न का केस लगा दिया, धर्म परिवर्तन का। सवाल यही तो है, यही तो सवाल है कि भ्रमित किया जा रहा है। शुरू से धीरे धीरे ड्रेस, पहनावा ओढ़ावा बदलने से, खान पान बदलने से, यहां तक कि लड़की को इतना भरमाया जाता है कि घर वालों से छुपा के रोजे तक का वो लड़की रखती है, पूजा पाठ से दूर होती है, नमाज तक पढ़ने लगती है चुरा के। किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। बाद में वो शख्स बताता है कि हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे भी हैं। पहले क्यों नहीं बता दिया? इतना सच था तो, और पहले बता देता, बावजूद उसके अगर लड़की उसके साथ होती तो गलत बोला जाता, पहले क्यों नहीं बताया? हो गई बात आपकी। अब सुनिए, हाँ, मेरे साथ आप कितनी बार मेरे ऑफिस आ चुकी हैं, इंटरव्यू कर चुकी हैं, आपका तो ब्रेन वॉश नहीं हुआ ना, मैंने कभी करने की कोशिश की थी ना। इस्लाम में ब्रेन वॉश का कोई चैप्टर है? इस्लाम तो ब्रेन वॉश करने को कहता ही नहीं है। इस्लाम तो तो ये लोग कौन से इस्लाम है, क्यों कर रहे हैं? फिर वही बात, बोलने नहीं दे रही हैं आप मुझे। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि इस्लाम में किसी को हाँ, जबरदस्ती इस्लाम में लाना, किसी को जबरदस्ती इस्लाम में लाना, उसकी मान्यता ही नहीं है। कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो इच्छा शक्ति से होता है। जो आदमी अपने मन से इस्लाम में आना चाहिए चाहे, जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर अब तक जो है 30 लाख लोग इस्लाम में आ चुके हैं। एक बहुत बड़े चैनल ने इसका इंकिशाफ किया है, और धीरेन्द्र शास्त्री के सामने उस इंटरव्यू करने वाले जर्नलिस्ट ने कहा है। तो ये कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती डंडा लेके थोड़ा कराया है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, कल की बात है, बहुत सारे लोग अभी भी तैयार बैठे हैं क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं होगा हम इस्लाम में आ जाएंगे। इनका कौन ब्रेन वॉश कर रहा है?
कौन धर्म परिवर्तन करा रहा है इनका, जो सैकड़ों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं? ये या तो हिंदुइज्म के अन्याय के खिलाफ या हमारी न्याय प्रणाली से परेशान होकर इस्लाम में आ जाते हैं। कौन ब्रेन वॉश करता है इनका? कौन कर सकता है किसी का ब्रेन वॉश? कोई नहीं कर सकता। मेरा कोई ब्रेन वॉश करके दिखाए, आपका कोई ब्रेन वॉश करके दिखाए। क्यों जाती है रिलेशन में? ये क्यों जाती है रिलेशन में? इनको पहले नहीं पता होता कि लड़का मुसलमान है। मैं मान लेता हूं, चलिए उस लड़के ने झूठ बोल दिया, अपना नाम गलत बता दिया, जब उनको पता चल जाए, जब छोड़ के चली जाए। तभी तो छोड़ के गए हैं, तभी तो छोड़ के गए हैं सर, मैडम तभी छोड़ के गए हैं, शुरू से बताया नहीं गया। ये आज का वाकया नहीं है, ये पता नहीं कितने ये दिन सालों से चल रहा है। हाँ, पता नहीं कितने दिन से रिलेशनशिप में होंगे। ये कहाँ का वो लेके बैठे हैं आप? ये मतलब जो ये कोई एक केस नहीं है सर, अब आपने बहुत बोला, ये कोई एक केस नहीं है सर। लड़कियों की गलती है, अगर लड़की ना चाहे तो कोई लड़का उसको बहका नहीं सकता। अच्छा, लड़की की गलती है? बिल्कुल 101%। अगर लड़की ना चाहे तो लड़की की गलती है। शाजिद रशीदी जी अपने धर्म को बचाते हुए ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं धर्म पे क्यों जा रही हो आप बार बार? आप धर्म पे क्यों जा रही हो बार बार? अरे ये तो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है ना, एक धर्म करा रहा है दूसरे धर्म को। बिल्कुल गलत आप कर रही हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये इसको क्या बोले सर? नहीं, आप भी इस्लाम को बदनाम करने के लिए बैठे हैं क्या? मत कहिए आप। एक सर मुसलमान भी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, किसी और की जरूरत है क्या? आपको लगता है क्या अभी भी किसी और को जरूरत है कि कोई और आए इस्लाम को बदनाम करने के लिए? मुसलमान ही काफी दिख रहे हैं। अरे जो हिंदू खड़े होकर ये कहते हैं मुसलमानों से कारोबार ना करो, लेन देन ना करो, दुकान किराए अब कहना पड़ेगा, इसके बाद तो सब कहेंगे, इसके बाद तो सब कहेंगे। अब तो कहेंगे कि तुम्हारे ऑफिस के कॉर्पोरेट में कोई मालिक मुसलमान है, वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो तुम जॉब वहां मत करो। अब ये कहा जाएगा, कैसे नहीं कोई कहेगा। अच्छा चलो, फिर तो इंटरव्यू करना बेकार है। आपको लगता है कि कैसे लोग नहीं कहेगा? आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं सर, ये बात कह के कि लड़की गलत है। अब मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा आपके साथ। जब आपने कह दिया कि अब करेगा और होना चाहिए, करना चाहिए, तो अब मैं इसके बाद आपके साथ इंटरव्यू नहीं करूंगा। ये जो सात नाम जो आज अरेस्ट हुए हैं, बंद कर दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। एक सेकंड सुनिए तो सही। ये 7-8 लोग एक लड़की के विरोध है, और जो अरेस्ट हुआ है, जो अरेस्ट लोग हुए हैं, सुनिए तो सर, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये जिस तरीके का टीसीएस में आज बवाल मचा है, उसके बाद कॉर्पोरेट में लोग जाने देगा। अब आप या तो अपने बात कहिए या तो माफी मांगिए, नहीं तो इंटरव्यू बंद कीजिए। मैं कैसे माफी मांगू सर? किस बात के लिए? मैं बंद कर रहा हूँ। किस बात के लिए माफी सर? माफी किस बात के लिए सर? इस बात के लिए कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुसलमान ही काफी है। क्या बात सर? तो कर रहे हैं, ये क्या है? क्या बात? इस्लाम दे रहा है, जो टीसीएस में हो रहा है, इस्लाम इस बात का इजाजत दे रहा है। ये इस्लाम को बदनाम करना नहीं है, मतलब ये इस्लाम इसका इजाजत देता है, आप ये कह रहे हैं। इस्लाम को क्यों बार बार ला रही हैं बीच में यार आप? ये क्या है सर? कौन है ये? क्या लाऊं मैं? ये है क्या? ये जो इतना बड़ा केस का खुलासा आज हुआ है, कई दिनों से चर्चा में चल रहा है, ये क्या है? इसको क्या बोलूं मैं? आप ही बताइए, क्या बोलूं मैं? क्या बात? आप देखिए, इस्लाम को बीच में मत लाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। क्या लाऊं मैं? हिंदुओं की गलती थी, जाके फंस गए। हिंदुओं की गलती थी, जाके फंस गए। चुप रहिए, बात सुनिए। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप तो डिफेंसिव हो रही हैं। सर ये तरीका नहीं है। आप ऐसे बात को, सर आप ऐसे बात को, इसको डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि लड़की की गलती है। एक लड़की है, एक लड़की है, पूरा कंपनी पूरे तरीके से उसमें फंसा हुआ है। आप एक लड़की की गलती बता के इसको सफाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा सर? बोलो, आप बोल के थक लो। मतलब क्या है, बताइए क्या है? निकाल लो। इस्लाम मेरा हो गया सर, आप बताइए क्या है? मैं बोलूंगा बाद में। आप भड़ास निकालो अपनी पहले इस्लाम के खिलाफ। सर मेरा कोई भड़ास नहीं है सर, मेरा किस बात का भड़ास है? ये महिला सम्मान की जो बात करता है, जिस तरीके से बात होता है लगातार, आपके लिए ये मुसलमान इस्लाम है ही नहीं। क्या है? टीसीएस पे सिर्फ रह के बात करते हैं सर।
जो कुछ टीसीएस में हो रहा है लंबे समय से, आज जिस इतने बड़े केस का जो खुलासा हुआ है, किसी ने हिम्मत करके कोर्ट तक कोई पहुंचने का कोशिश किया है, क्या है आपके नजरिए से, ये क्या है, सीधे बताइएगा। कोर्ट से बड़ी हैं क्या? अभी हाँ कोर्ट जी में सर। जाने दीजिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट में इन पर आरोप तय होने दीजिए, तभी तो बात करेंगे। आप कोर्ट से बड़ी थोड़ी हैं, आप अब तो कानून फिर व्यवस्था से आप बड़ी जब थोड़ी हैं। तमाम उन वीडियो की बात करते हैं सर, तमाम उन वीडियो की बात करते हैं, वो कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच रहा है? वो लोग कोर्ट में लेके पहुंचे, फिर उस वीडियो के किस आधार पे, किस तथ्य पे आप उस वीडियो को लेकर बात कर रहे हैं? मैंने आपकी बात का जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा कि ये मुलजिम है या मुजरिम है, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा इधर नहीं भी हो नहीं, रहा है, उधर भी हो आप रहा है। कोर्ट का इंतजार करते हैं, हर बात पे आप कह देते हैं कोर्ट कोर्ट कोर्ट। आरोप करना आपके चाहिए। नजरिए से कभी गलत होता ही नहीं है। कोर्ट है किस लिए? कोर्ट पे ताला डाल कोर्ट दो। है, कोर्ट है सर, कोर्ट ही सब कुछ है। अगर तुम्हें फैसला करना है बैठ के एंकर बन के, तो कोर्ट पे ताला डलवा दो, ताला डलवा दो कोर्ट में, सारी एजेंसियों को भंग कर दो, सरकार को सर खत्म कर दो, कहो हम एंकर जो है हम फैसला करेंगे हर चीज का, हर मामले का, हम बताएंगे कौन गलत है कौन सही है, बोल दो। सर फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर देना कि फैसला होगा तभी सही है वरना नहीं है, फिर आप उस तथ्य को भी सामने नहीं रख सकते जो आप तब से तमाम बीजेपी नेताओं का नाम ले रहे हैं, या फिर हमारे चैनल पे अभी आपने कोई वीडियो चलाया, आप वो कोर्ट से नहीं प्रूवल करके वीडियो आया है, आप उसको कैसे गलत फिर कह सकते हैं, किस आधार पे? बात सुनिए, ये तो सरकार की मेहरबानी है कि आप जैसे एंकर बैठकर मुसलमान को और इस्लाम को गालियां दे देते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं होती, नहीं तो इस तरह के इंटरव्यू ही नहीं होना चाहिए। और ये मुसलमान जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर जो कर रहे हैं उस पे कब बोलिएगा? तमाम मुसलमान जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठ के जो कर रहे हैं, जो काले कारनामे कर रहे हैं, उस पे कब बोलिएगा सर? फिर डिफेंसिव हो रही हैं आप डिफेंसिव सर करने लग तो जाते आप मीडिया पे तो सवाल उठा देते हैं, लेकिन उन कारनामों पे, उन काले कारनामों पे भी तो आवाज उठाइए। उन काले कारनामों का पर्दाफाश अगर मीडिया कर दे तो मीडिया गलत है, उस पर चर्चा कर दे तो मीडिया गलत है, हो क्यों रहा है? उसको क्यों नहीं रोक रहे? मीडिया ने कहा पर्दाफाश कर दिया? अभी तो आप कह रही है कि वो औरत सामने आई है, तो मीडिया ने कहा पर्दाफाश कर दिया? सर अगर इस पे चर्चा ना हो और चर्चा ना हो तो रुक जाएगा क्या? चर्चा कोर्ट में होगी मैडम, चर्चा इस पे कोर्ट में होगी, चर्चा इस समाज पर में, चर्चा इस पर कोर्ट में जज के सामने समाज वकील में करेगा। बात ना जाए, समाज में ये काले कारनामे ना जाए। समाज में जब जाएगी, जब कोर्ट ये कहेगा हाँ जी धर्म परिवर्तन का मामला है, हाँ जी लव जिहाद का मामला है, फिर समाज में जाइए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले से पहले समाज में जा रहे हैं आप, प्रूफ होने के बाद जाए। फिर उससे पहले कैसे जाओगे आप? मैं आपको किसी भी आरोप पे चर्चा नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से सर? किसी पे भी कोई आरोप लगाए, उन आरोपों पे चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कोर्ट उसको प्रूफ नहीं कर देता। मेरे हिसाब से नहीं, संवैधानिक हिसाब से भी ये तो कार्रवाई चर्चा नहीं नहीं हो होनी रही है। ठीक है सर। संवैधानिक, जो संवैधानिक इदारे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस है, एजेंसी है, कोर्ट है, ये फिर किस लिए हैं? ये संवैधानिक इदारे, ये एजेंसियां इसीलिए तो हैं कि किसी भी गलत आदमी को पकड़ो, उस पर आरोप तय करो और फिर बताओ कि ये मुजरिम है, मुजरिम है। वही तो तय करती हैं। मैं और आप कौन है भाई? हु आर यू? बताएं आप कौन है मैं और आप? फिर तो पुलिस का कोई काम नहीं, एजेंसियों को कोई काम नहीं, कोर्ट को ताला डाल दो, संविधान की कापियां फाड़ दो, हर आदमी किसी को भी कह देगा ये आरोपी है, मुजरिम है, मुजरिम है, कोई भी कहना शुरू कर देगा। मैं आपको कहना शुरू कर दूंगा, मुझे कहना शुरू कर देंगी। ऐसे थोड़ी होता है भाई। क्यों? तो आपके हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया ये जो कोर्ट पर लग रहा है, एजेंसियों पर लग रहा है, पुलिस पर लग रहा है, तो बेवकूफ है ना ये सारे के सारे? सरकार बेवकूफ है? क्यों इतना करोड़ों पैसा खर्च कर रही है? आप लोगों के हाथ में दे दे, आप 1 मिनट में तय कर देंगे कि भाई कौन सही है कौन गलत है, और आप भी तय कर देंगे बेगुनाह है, सिर्फ आरोप है, तो अपने संविधान पर यकीन रखता हूं, बदनाम करने की कोशिश है। सुनिए, संविधान अगर किसी को, कोर्ट अगर किसी को ये कहेगा मुजरिम है, मैं भी कहूंगा हाँ ये मुजरिम है, कोर्ट कहेगा इसको फांसी दो, मैं भी कहूंगा हाँ इसको फांसी दो। तो ये जो छांगुर बाबा थे, इन पर कितने केस साबित हो गए हैं, किन किन धाराओं में साबित हो गए, बताइए मुझे, आप जानकारी है आपको कुछ?
मतलब आप सिर्फ यही है कि एक केस से दूसरे केस को तुलना करना और उस केस को पूरी तरीके से आरोप करके छोड़ देना। आप लोगों की पोल खोल रहा हूं कि मीडिया जिसको क्रिमिनल बता देती है, जिसका पोल खोल रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप पोल खोलने बैठ गए। ये भी जो पोल खुला हुआ है उसको तो समेट लीजिए। ये पोल है ही नहीं, ये पोल है ही नहीं। नथिंग इज साजिश रचने के लिए ये टीसीएस में जो कानून की नजर में जब तक कोर्ट से कोई मुजरिम साबित ना हो जाए वो पोल है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, कहिए कि लव जिहाद है, ये धर्मांतरण कहिए चिल्ला चिल्ला कर, आपके कहने से साबित नहीं हो जाएगा। अब तो पूरे देश के सामने है, पूरे देश के सामने है। और अब आप सुनिए कि कौन क्या क्या कह रहा है, कोर्ट क्या कहेगा उसका भी हमें इंतजार ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट साबित कर देगा, जब कोर्ट साबित कर देगा, हम और आप फिर बैठेंगे उस पर बात करेंगे। तो टीसीएस ने क्यों निकाल दिया? टीसीएस ने सस्पेंड क्यों किया कर्मचारियों को? सिर्फ आरोप के आधार पर? सुनिए मेरी बात, ये ऐसा ही होता है जब किसी पर आरोप लगते हैं तो वो या तो अपने आप से इस्तीफा दे देता है या उससे उसका इस्तीफा कर दिया जाता है। ये परंपरा है हमारे देश की, हमारे देश की परंपरा है ये। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर इस्तीफा हो गया तो वो आरोपी बन गया, आरोप तय हो गए उसके ऊपर। ठीक है सर, ठीक है, देखेंगे कोर्ट का फैसला आएगा तब भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर के लिए अगर सवाल पूछ दो तो बोलेंगे कि ये इस्लाम पत्थर चलाने वाला इस्लाम नहीं होता है, टोपी पहन के तो कोई भी आ सकता है, ये भी कहते हैं। फिलहाल ये पूरा जो मामला है टीसीएस का, अभी भी सर के लिए ये पूरे तरीके से एक आरोप है, एक प्रोपेगेंडा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता सर इसको किसी भी आधार पे सच नहीं मानेंगे। अगर वो लड़की आज एफआईआर दर्ज कराई है हिम्मत करके, उसको भी लेकर लड़की की गलती है, लड़की इस चंगुल में फंसी क्यों? अब तमाम सुनने वाले दर्शकों इस बात पे आप भी गौर फरमाइए और ध्यान दीजिए कि एट द एंड गलती आपकी है, आप फंसे क्यों? ये ब्रेन वॉश करने के लिए ना मुसलमान में कहीं जगह है इजाजत देता है और ना ही किसी का धर्म परिवर्तन कराने का इस्लाम को इजाजत देता है। बावजूद उसके इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतना बड़ा घटना हो जाता है और ये सिर्फ अगर सामने आता है तो एक आरोप है। अब आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार रहेगा और आगे ये मामला आखिर किस तरीके से रुख लेता है और कितना नाम और कितने सारे चैट्स और चीजें सामने प्रूफ्स आएंगे, वो सब आते जाएगा, हम भी आपको बताएंगे और सर से भी मिलेंगे कोर्ट के फैसले के बाद भी जरूर। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।